महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा और उससे पहले ही हम लोग पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। सरदार रियाज सादिक साहब मुसलसल बीच में थे और हमारा और अपोजिशन का वो राब्ता करा रहे थे और हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हो वो हमें नाम दे दें ताकि हम उससे भी चेकअप करा लें। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करें कि आप उसको रहने दें, हमारा एक फैमिली का बंदा साथ डालें। खैर हमने उनको कहा ठीक है, आप एक फैमिली का बंदा भी साथ ले आए। और ये मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे हैं और आप पीटीआई के रहनुमाओं से जाके पूछ सकते हैं। जब उनका कासिम एक कज़न है जिसका नाम हमें दिया गया और हमने कहा ठीक है वो भी आ जाए और हम चेकअप कराते हैं, सारा कुछ होता है। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। इसमें मैंने कहा जी एक हफ़्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करेंगे, चीज़ नहीं करेंगे, तो हम कैसे एडमिट कर दें। तो उस पर हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं है कि हम आपको कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे जो है हम एक हफ़्ते के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। खैर हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट, और क्योंकि 3 दिन हो गए थे चेकअप नहीं होने जा रहा था और हमने वो डॉक्टर्स को पिक किया और हमने उनको अडयाला के लिए टाइम मुकर्रर किया। उसके बाद हमने उस टाइम पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं गौहर साहब, उनको इन्फॉर्म किया कि जी क्योंकि आप पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, तो हम आपके सामने इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप ख़ुद विटनेस कर लें और आप अडयाला जेल पहुंच जाएं। तो 2:30 बजे का टाइम उनको दिया। 1 घंटा वो इंतज़ार हम करते रहे, लेकिन गौहर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। 3:30 बजे हमने, जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौहर साहब के सामने ये सारा चेकअप हो। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया और चेकअप के बाद वो वापस हॉस्पिटल, आई थिंक 1.5 घंटा तकरीबन वो वहाँ पे रहे, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, और उसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आ गए। हमने फिर रब्ता किया उनके साथ। हमने कहा आप नहीं आए, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट, आप तीनों आ जाएं और अपने डॉक्टर्स जो हैं उनको भी ले आएँ साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो लाहौर में हैं, तो अपोजिशन लीडर सेनेट और गौहर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। 1.5 घंटे की मुलाकात में तकरीबन 45 मिनट वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे, एक एक चीज़ पूछी उन्होंने, और तकरीबन 45 ही मिनट जो पॉलिटिकल रहनुमा थे उन्होंने ब्रीफिंग ली। उसके बाद जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट,
ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। उस मौके पर मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ पूछ लें, अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तमाम टेस्ट जो हो सकते थे वो हुए हुए हैं और हम मुतमईन हैं। उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता सकता हूँ जो हमारे पास मौजूद है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है, और अभी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं, फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। जब उन लोगों के सामने सारी हकीकत आई वो भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जिस तरह ये बात निकली है कि जी इमरान खान साहब आँख के इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए गए, ये एक आँख में इंजेक्शन लगना था और सबका यही मशवरा था कि ये हॉस्पिटल में लग जाता है, आराम से लगा जाए। लेकिन हमने ये एडवाइस किया कि कोई जर्म्स ना हो, कोई चीज़ ना हो, सारा कुछ हो, तो हमने वो एज ए प्रीकॉशन हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाया, वरना वो एक मामूली सी चीज़ थी, जो एक इंजेक्शन लगना था वो लग जाता। ऑलरेडी उनका चेकअप वहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे थे, सब कुछ मौजूद था। तो हमने तो ऑलरेडी, अगर नीयत में कहीं ख़राबी होती या कुछ होता, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि चाहे कोई भी कैदी हो, अगर उसका इलाज की ज़रूरत है तो वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन फिर ये ज़रूर कंसिडर करें कि हमारे पास कितने हज़ार कैदी हैं, क्या उनके साथ भी हम यही सलूक कर रहे हैं जो इधर हो रहा है? क्या उनको वही फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो यहाँ पे मिली हुई हैं? मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा का सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल, अदरवाइज़ मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल लेके जाऊँ और ये चीज़ लोगों को दिखाऊँ। खैर, अब आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं, आ गई है, सब कुछ आ गया। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, और मैं नहीं बताना चाहता कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैर मुनासिब हैं अगर मैं इस टाइम शेयर करूं, बट डेफिनेटली क्योंकि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है हम करते हैं। लेकिन उसके बाद
इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है, और प्लस लोगों को गुमराह करना, और आप लोगों को पता नहीं किस किस किस्म की फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। और आपको पता भी है असल बात का, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है बात का और उसके बावजूद आप वो चीज़ें करते जा रहे हैं। अगर कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीज़ें करनी होती, तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। उसमें तो सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही जाना है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई फैसिलिटी ना दें और सिर्फ जेल मैनुअल में जो एक आम कैदी को चीज़ मिल रही है उनको मिले तो दैट्स इट, उसके बाद कोई चीज़ दूसरी नहीं रह जाती। प्लस जेल कवानीन से उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब आप आ जाएं कि सड़कों की बंदिश पे, आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। लेकिन चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी अब आप आ जाएं कि सड़कों की बंदिश पे, आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। लेकिन चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी आपके सामने एक कोर्ट का फ़ैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी अनासर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने 18 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है और चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी को इस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर हम लोगों को इतना ज़रूर बताएं कि जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे ख़बरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैं तो इस सारी चीज़ के बाद इस यकीन पे पहुंचा हूं कि कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। और इस्लामाबाद में जिस तरीके से आपके सामने कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में ख़राबी पैदा की जाए, किसी तरीके से वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया जाए, आपके सामने था पार्लियामेंट हाउस में, उसके बाद लॉजेस में, उसके बाद केपीके हाउस में। लेकिन हमने जिस उसलूबी के साथ हम उसको संभाल सकते थे हमने संभाला। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें, फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन ये रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि रोज़ आप इस तरह का तमाशा हो और रोज़ मुल्क में इस तरह का ख़राबी पैदा करने की कोशिश हो। क्या पीटीआई किसी बार्गेन पोजीशन पे आना चाह रही है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का जो एटीट्यूड है बिटवीन द पार्टी और चेयरमैन इमरान खान, वो लग रहा है जैसे वो चाहती हैं कि खान साहब जो है अलग थलग रहें और किसी बार्गेन पोजीशन पे आ जाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है शायद पीटीआई और किसी और बंदे ने इस मुल्क के अंदर की नहीं। इन दोनों
दोनों चीज़ों को बाकी ज़रा बताइएगा कि क्या होने क्या चाह रहा है। देखें, एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको जो स्टोरी बतानी थी बता दी। आप पीटीआई के रहनुमाओं से इसको कंफर्म कर लें, उसके बाद आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि कौन इस पे क्या गेम खेल रहा था। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पे कहना कि मैं, हाँ, मेरा अपना ज़ाती तौर पे पूछेंगे, हाँ, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बातचीत, और यही बात एक सेकंड, यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बाकी पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक करेक्टर हैं सुप्रिंटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट करें, तो उसका रिजल्ट कब तक आने की? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मौसूद साहब, राजौड़ में और शांगला में दो दिलखराश वाक़यात हुए गुज़िश्ता रोज़। एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बलूचिस्तान में भी खासतौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है, उसमें गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर किया जा रहा है, रोड्स बंद हैं। कब तक हम उस अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे, और उसके साथ साथ जो लोग डिजिटली इस आप को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा दिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफरत को, इंतशार को फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई, वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है, और इस पे KPK गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कर भी रही है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, जो पुलिस है KPK की वो इस टाइम लड़ रही है और अच्छी तरह लड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड ना हो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें उसको डैमेज कर रही हैं। ये PTI का जो आम वर्कर है उसको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस सारी की सारी चीज़ में मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो KPK में और बाकी बलूचिस्तान में हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अक्लमंद है और किसी भी पार्टी में है और उसको सामने चीज़ें नज़र आ रही है तो वो 2+2 कुछ और आंसर निकाले हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अक्लमंद है और किसी भी पार्टी में है और उसको सामने चीज़ें नज़र आ रही है तो वो 2+2 कुछ और आंसर निकाले। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे कि उनके मुतला को, उनकी फैमिली को, डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। उसके बाद एक खबर आती है जिसके बाद मुकम्मल फर्ज क्रिएट हो जाता है सारा मसला। क्या अब भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों पे जेल मैनुअल के मुताबिक होगी या वही पाबंदी की सूरत बरकरार रहेगी? दूसरी इसके साथ ही, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट बेशक आप इशारा नहीं बात कीजिएगा, PTI की सेकंड रो लीडरशिप जो है जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, ही गिव्स क्रेडिट टू यू। क्या PTI के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेल्फ प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ किसी लेवल पर आइस ब्रेकिंग हो जाए? देखें, सेंसिबल लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोई सुनी जाए।
अगर वो सेंसिबल लोगों की सुनी जाती होती तो पीटीआई इस टाइम इस हालत में ना होती, ना 9 मई करती, ना बाकी चीज़ें करती। उन सेंसिबल लोगों का हाल मेरे ख्याल में आप ज़्यादा जानते हैं, और इस टाइम भी जिस वक्त आप और हम ये बात कर रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा कि अगर सेंसिबल लोग आगे हों तो ये सिचुएशंस ही ना बने। तो ये अब पब्लिक और वो उन लोगों ने करना है फ़ैसला कि वो सेंसिबल लोगों के साथ चलेंगे या बाकी लोग हैं। मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल में तो उनकी हैं, बट मैं ये चेक कर लूँगा। अच्छा सर, आपने ये बात की अभी कि जो बातचीत है वो अमल जारी रहना चाहिए, या बानी पीटीआई से अभी भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत का अमल जारी है? और दूसरा एक गुजारिश सुन ले, अगर आपको पीटीआई के रहनुमा कोई राब्ता करें तो आप एक मुस्बत किरदार अदा करने पर तैयार हैं? पहली बात ये कि कोई मसला आता है, वो वाली बातचीत एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। लेकिन एनआरओ वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भारत की सत्ता किरदार है, इसी में ऐड ऑन कर लें जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? 100% इंडिया, भारत 100% इन्वॉल्व है, सबूत भी हैं, हमने हर जगह दिए भी हैं, सारा कुछ किया है। जिस साइड पे हम थोड़े वीक हैं कि हमने दुनिया को जाके नहीं बताया, अब हमने वो काम भी शुरू किया है। हम हर दुनिया के मुल्क को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से दहशतगर्दी को सामने रखता है और अपने आप को मजलूमियत दिखाता है और ख़ुद दहशतगर्दी कराता है। तो इस पे तो कोई चीज़ नहीं है। 3 गुना उन्होंने बजट बढ़ाया है बलूचिस्तान में, जो किसी को पहले $500 मिल रहे थे तो अब $2,000 मिल रहे हैं। उस सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसमें तो हमें 1% शक नहीं है। लेकिन अब हमें इस चीज़ को दुनिया को ये साबित करना है, बिकॉज अदरवाइज़ ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी जब तक दुनिया ये रियलाइज़ नहीं करेगी कि एक दफ़ा ये अगर हाथ से निकल गई तो वो खुद सफ़र करेंगे। जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा के हवाले से जो धमाका हुआ, उस पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ प्रोपेगेंडा भी हो रहे हैं। तो सेनेट में और कौमी असम्बली में करारदाद भी अदालती कमीशन के हवाले से जो है वो मंजूर की गई थी। तो उसमें क्या हुआ है, कितने मुलजिमान और दाइश, क्या आप समझते हैं कि दाइश का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गया? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस केस से रिलेटेड हर बंदा पकड़ा गया। तो अगर वो ना पकड़ा जाता और हमें ना पता चलता, डेफिनेटली हम दूसरी ऑप्शंस पे काम करते हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्या अभी तक पीटीआई को गवर्नमेंट वापस नहीं करा सकी कि उन्होंने गलती की थी, जिसको 9 मई? सेकंड, 1 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं कि देसी मुर्ग, शहद और कुछ चीज़ें, छोटा गोश्त, और क्या ये खुराक की वजह से आपका मसला तो नहीं बन गया? ये मेरे ख्याल में उनके डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा कि किस वजह से मसला बन गया है, लेकिन ये है कि खुराक में वहाँ कोई कमी नहीं है, जो मिल रही है वो आप देखिएगा। सर, आपने बात की कि आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे और ये जो एहतजाज है उसको भी ख़त्म करवाएंगे। पहले ही फेडरल के या दूसरे सूबों के केपीके के साथ कोई आइडियल तल्लुक नहीं है। ये बताइए कि अगर वहाँ पे आपको ऑपरेशन करना पड़ता है तो क्या आप फेडरल की नफरी के साथ वो ऑपरेशन करेंगे या सूबाई नफरी जो वो आपसे तामन करेगी? इस हवाले से किस किस्म का ऑपरेशन? अगर वो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ऑर्डर किया है, अगर वो हमें कोई रिक्वायरमेंट भेजेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे। मोहसिन साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह पहले भी फरमाया था कि बलूचिस्तान में एक एसएचओ का काम है, वो दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म कर सकता है, क्या पाकिस्तान टीम के अंदर कोई एसएचओ नहीं ला सकता? अच्छा, पहली बात मैं आज चौथी दफ़ा कह रहा हूँ, वो प्लीज़ दोबारा सुन लें। मैंने वो एसएचओ वाला बोला और मैंने कहा ये एसएचओ की मार है, और उसके साथ आप वो क्लिप निकालें, नेट पे मिल जाएगा। और साथ मैंने कहा ये मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, ठीक है। तो बट वो वाला पोर्शन निकाल लिया गया और दूसरा वाला अलहदा कर दिया गया, तो वो खैर कोई बात नहीं है। बट एक वो क्रिकेट वाली बात में बात करेंगे। हाँ, क्रिकेट वाली बात में बात करें। वो एक लेटर है, मेरे ख्याल है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो पढ़ लें। मेरा ख्याल है वो अपोजिशन लीडर का है या किसी का लेटर है, तो उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं वो आप खुद पढ़ लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। सरदारी साहब पिछले 3 दिनों से काफ़ी पहली मतलब से खुल के आए हैं और वो यही बात कर रहे हैं जो आप लेटर भी कर रहे हैं, तो क्या इतना उसमें
कहेंगे आपके इतनी आसानी से उन्हें लिखती है कि हमें आपने वो लेटर देखा है? नहीं, हमें हमारे मैं देखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि उस लेटर के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सवाल। नहीं, मैं नहीं समझता इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको फिर मैं कहूँगा, अगर 100 चीज़ें आपके सामने तो नहीं हो सकती, बट 99 रुक जाती हैं, एक हो जाती है, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो 99 रोकती हैं। बस, थैंक यू।